हेलो स्टूडेंट। स्वागत है इस क्लास में आप सबका, जिसमें आज आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 5 की मैथ की वर्कबुक। दैट इज वर्कबुक ऑफ नॉलेज ऑफ मैथ। जो किताब का नाम है वो है नॉलेज ऑफ मैथ, उसकी वर्कबुक पढ़ाने वाली, जिसका आज नंबर है डे 62। टॉपिक चल रहा हमारा एलसीएम और एचसीएफ। इसमें पिछला क्लास भी हम जो पढ़ा चुके थे वो भी एलसीएम और एचसीएफ से ही संबंधित था। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। सर्किल द नंबर डिविजिबल बाई 2। देखो इसमें आप डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे, और डिविजिबिलिटी की एक क्लास हम आपको पहले भी दे चुके हैं, आप वो भी देख सकते हैं। इस क्लास में हम उसकी लिंक दे देंगे, तो आप लिंक का यूज करके डिविजिबिलिटी की क्लास को पढ़ सकते हो। उसमें हमने आपको 2 से लेकर के 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 और 10 इतनी डिविजिबिलिटी हमने उसमें पढ़ाई है, और 7 की डिविजिबिलिटी का क्लास अलग है, तो उनकी हम इस क्लास में लिंक दे देंगे। आप बाहर लिंक का यूज करके भी देख सकते हैं। और यहाँ भी हम समझाने की कोशिश करते हैं डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता। तो पहला क्वेश्चन है, सर्किल द डिविजिबिलिटी नंबर डिविजिबल बाई 2। उन नंबरों को आप सर्किल करिएगा जो 2 से डिविजिबल हों। तो डिविजिबल का मतलब ये होता है इन सभी नंबरों का आप 2 का भाग दे के देखेंगे, डिवीजन करके, और देखेंगे 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो यह नंबर 2 से डिविजिबल होगा। और अगर रिमाइंडर बच जाता है शेषफल, तो यह नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अब अगर हम डिवीजन करके इनको देखते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है, और ये तो 2 2 और 3 3 अंकों की संख्याएं। मान लीजिए बहुत बड़े नंबर अगर होते तो क्या हम उनको भाग दे के देखते रहते, और अगर भाग दे के ही पता करते 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो कितने सवाल हम ऐसे कर लेंगे। तो इससे अच्छा है हम इसकी कॉन्सेप्ट को सीखें कि कैसे पता करेंगे देखते ही, कुछ भी नहीं करते हुए। 1 सेकंड में हम उस नंबर को देखें और बता दें कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हम सबसे पहले आपको वो कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं जिससे आप ये सीख पाओगे वो नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो जिन नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8, केवल आप इतना ध्यान रखें, जिस संख्या के लास्ट डिजिट ये होते हैं, लास्ट डिजिट का मतलब होता है यूनिट प्लेस यानी सबसे अंतिम अंक किसी संख्या का, इनमें से कोई भी हो तो यह नंबर 100% 2 से डिविजिबल होता है। अब इन नंबर को हम देखेंगे, जैसे इसके लास्ट में 6 है तो ये नंबर 2 से डिविजिबल है। ये नंबर लास्ट में 5 है तो ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। इसमें 8 है, ये है। इसमें 9 है, ये नहीं है। 1 नहीं है, 2 है। इसमें 4 है तो ये 2 से डिविजिबल है, 0 वाला होगा, 3 वाला नहीं होगा, 2 वाला होगा। तो जितने नंबर हमने टिक किए, इनके लास्ट में इनमें से ही कोई नंबर था, इसलिए वो नंबर 2 से डिविजिबल था। तो हमें केवल इतनी सी बात याद रखनी है कि कोई भी नंबर कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो, अगर उसके यूनिट प्लेस पर इनमें से कोई डिजिट आता है तो ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा। इसके साथ ही एक पहचान यहाँ से और भी कर सकते हैं कि जिन डिजिट के लास्ट में ये नंबर होते हैं वही नंबर इवन भी होते हैं, और जिनके यूनिट प्लेस में इनमें से कोई डिजिट नहीं होता तो ये नंबर ऑड नंबर होते हैं। ठीक है। तो ये हमने 2 की डिविजिबिलिटी इसमें सीखी। आगे देखते हैं, इसमें और भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 है, इसमें लिखा हुआ सर्किल द नंबर डिविजिबल बाई 10। अब हम कैसे पता करेंगे ये नंबर 10 से डिविजिबल है कि नहीं। 10 से डिविजिबल का मतलब है जब इन नंबरों को 10 से भाग दें तो शेषफल कुछ नहीं बचना चाहिए, शेषफल 0 होना चाहिए, तो हम कह देंगे वो नंबर 10 से डिविजिबल है। लेकिन हम यहाँ भी डिवीजन करके नहीं देखने वाले हैं, केवल हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे और देखते ही बता देंगे कोई नंबर 10 से डिविजिबल है या नहीं है। तो किसी के नंबर यहाँ पे पूछा भी गया, इसी बेस पर आप ये बताइएगा कि क्या कॉन्सेप्ट क्या है इसकी। ये लिखा हुआ है, जो हमने पीछे 2 की लिखी थी वही यहाँ भी लिखा हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ अवर क्वेश्चन, ऊपर दिए गए क्वेश्चन के आधार पर व्हाट वुड यू से विच नंबर इज डिवाइडेड बाई 10। कैसे बताओगे आप कि कोई नंबर 10 से डिविजिबल है कि नहीं। तो आप क्या बताओगे, यूनिट प्लेस, जो यूनिट प्लेस का डिजिट होना चाहिए वो होना चाहिए 0, केवल बस। अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 है तो वह नंबर 100% 10 से डिविजिबल होगा, बस इतनी सी बात है। अब देख लो जिसके यूनिट प्लेस पे 0 है, इसके है, इसके है, इसके है, इसके है, और इसके लिए कितनी देर लगी इस क्वेश्चन को देखने में। 1 सेकेंड का काम है। यूनिट प्लेस पर अगर 0 है तो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। और रिमाइंडर भी पता करना होगा, अगर कोई नंबर 10 से डिजिट नहीं है तो रिमाइंडर क्या होगा। तो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वही रिमाइंडर होगा। जैसे इसके यूनिट प्लेस पे 5 है तो इस नंबर को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 ही आएगा। जो भी यूनिट प्लेस पे डिजिट है वही उसका रिमाइंडर होगा, तब भी हमें रिमाइंडर पता करने के लिए भी डिवाइड करने की जरूरत नहीं है।
तो हमने 10 की डिविजिबिलिटी और 10 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर निकालने की कॉन्सेप्ट सीख ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच नंबर कैन बी डिवाइडेड बाई 10, यहाँ भी 10 का पूछा गया है। तो इसमें आप लिख सकते हैं जो 10 से डिवीजन, एक ये है और एक ही है, बस दो ही नंबर है क्योंकि इनके यूनिट प्लेस पर जीरो है। और इसका रिमाइंडर पता करना होता है, इसका 8 ही रिमाइंडर होगा और इसका 5 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4। विच नंबर कैन बी डिविजिबल बाई 4। अब देखो 4 की डिविजिबिलिटी, अभी 2 की और फिर तुरंत 10 की उन्होंने बताई, अब 4 की आ गई। तो 4 की डिविजिबिलिटी हमें सीखनी पड़ेगी कि क्या हम 4 से ही सब नंबर डिवाइड करके देखेंगे तब बता पाएंगे, या हमारे पास कोई कॉन्सेप्ट है जिसे देख के या जिसका यूज करके हम तुरंत बता दें कि वह नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 4 की डिविजिबिलिटी के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, एक श्रेणी क्रम होता है, हम पहले आपको वो बताना चाहेंगे। जैसे अगर 2 की डिविजिबिलिटी पता करनी है, या 4 की, या 8 की, या 16 की, हमें 16 तक नहीं जाना लेकिन 8 तक तो हमें पता होना ही चाहिए, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं आपको। 2 के लिए 1 डिजिट लास्ट, और 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट, 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट, इसी प्रकार से 16 के लिए लास्ट के 4 डिजिट, इसी प्रकार से आगे 32 के लिए हो तो लास्ट के 5 डिजिट, और 64 के लिए हो लास्ट के 6 डिजिट। तो हमें इतना दूर तक नहीं जाना, लेकिन हमें कम से कम इतना पता होना चाहिए। अगर 2 की डिविजिबिलिटी पता करनी है तो लास्ट के जो डिजिट हैं जीरो, हम बता चुके हैं, एक बार फिर बता रहे हैं, 0, 2, 4, 6 और 8, इनमें से कोई भी डिजिट है तो नंबर 2 से 100% डिविजिबल होगा। और 4 के लिए हमको देखना है लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट ये 2 से मतलब है लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट यानी अंतिम 2 अंक अगर 4 की टेबल में आते हैं तो वह कंप्लीट नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। इसी प्रकार से 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट अगर अंतिम 3 अंक किसी संख्या के अगर 8 से डिविजिबल हैं तो यह नंबर कंप्लीटली 8 से डिविजिबल होगा। तो हमने ये एक बार में आपको तीनों चीजें बता दी। अब देखते हैं 4 की डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन। अब देखिए ये है, अब 48 4 की टेबल में आते हैं तो ये नंबर कंप्लीटली 4 से डिविजिबल होगा। 28 भी 4 की टेबल में आते हैं, लेकिन 59 4 की टेबल में नहीं आते हैं, 23 नहीं आते, 40 आते हैं, 32 आते हैं, 85 नहीं आते, 89 नहीं आते, 41 नहीं आते, और 62 भी नहीं आते। यानी लास्ट के 2 डिजिट केवल देखने, अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 की टेबल में आते हैं या 4 से डिविजिबल हैं तो नंबर कंप्लीटली 4 से डिविजिबल होगा। आशा करता हूँ आपने 4 की डिविजिबिलिटी सीख पाई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 2 की भी पूछी गई है कि 2 से कौन से नंबर डिविजिबल हैं। तो 2 के हम पीछे बता चुके, वैसे एक ही नंबर और है जो 2 से डिविजिबल है, ये 62, और जो 4 से हुए वो 2 से भी होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन 5 देखते हैं। यूजिंग डिविजिबिलिटी रूल का प्रयोग करते हुए स्टेट द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाई 5 और नॉट। डिविजिबिलिटी रूल का आप यूज करें और ये बताएं कि ये जो नंबर दिए गए हैं वो 5 से डिविजिबल हैं या नहीं। अगर हैं तो कॉलम में यस लिखें और नहीं है तो कॉलम में नो लिखें। अब देखो 5 की डिविजिबिलिटी भी हम सब नंबरों को डिवाइड करके तो नहीं देखेंगे ये नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं है। एक एक नंबर को हमने 5 से डिवाइड करके देखा, डिवाइड हुआ तो कह दिया डिविजिबल है और नहीं हुआ तो कह दिया नहीं है। हम यहाँ भी वो करने वाले नहीं है। कॉन्सेप्ट हम यहाँ भी सीखेंगे। अगर किसी नंबर के लास्ट डिजिट या तो वह नंबर 0 हो या 5 हो तो वह नंबर 100% 5 से डिविजिबल होगा। और अगर यूनिट प्लेस पे नंबर 1, 2, 3 और 4 इनमें से कोई भी ये नंबर ये है तो उतना ही रिमाइंडर होने वाला है। अब आप कहोगे जब 6 होगा तो 6 होगा तो रिमाइंडर होगा 1, 7 होगा तो रिमाइंडर होगा 2, और 8 होगा तो रिमाइंडर होगा 3, और अगर 9 होगा तो रिमाइंडर होगा 4। हम रिमाइंडर भी बता देंगे और डिविजिबिलिटी बता देंगे। तो हमें अब यहाँ पर डिविजिबिलिटी बतानी है। तो किसी नंबर के यूनिट प्लेस का अगर 0 या 5 इनमें से कोई भी डिजिट आता है तो वह नंबर 100% 5 से डिविजिबल होगा। देखते हैं, इसमें 0 है तो ये नंबर है, हम टिक किए दे रहे हैं। यहाँ 5 है ये भी है, यहाँ 2 है ये नहीं है, यहाँ 5 है ये हो जाएगा, 8 है तो ये नहीं है, 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 8 है तो नहीं है। तो जिस नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 या 5
इनमें से कोई डिजिट आता तो नंबर 100% 5 से डिविजिबल होगा। आगे और क्वेश्चन है, उन्हें भी देखते हैं। आगे डे 63 की क्लास, वो थी 62 की क्लास। ये भी एलसीएम और एचसीएफ से ही रिलेटेड है। अब देखिएगा यहाँ पर है क्वेश्चन फर्स्ट, सर्किल द नंबर डिविजिबल बाई 3, यानी आपको 3 की डिविजिबिलिटी आनी चाहिए। तो अगर हमें डिविजिबिलिटी 3 की नहीं आती है कि कैसे पता करें कोई नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हम हर नंबर को 3 से डिवाइड करके देखते रहेंगे और बताते रहेंगे। लेकिन हमें यहाँ भी ऐसा नहीं करना है, हम यहाँ भी 3 की कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो पहले हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। जैसे अब यहाँ से हम दो चीजें एक बार में सीखेंगे। जैसे चाहे 3 हो और चाहे 9 हो, दोनों की डिविजिबिलिटी एक ही है। जो कॉन्सेप्ट 3 की डिविजिबिलिटी में लगाएंगे और वही 9 के में लगाएंगे। तो एक सीख लें, डिजिट सम। हमको याद रखना है डिजिट सम, शॉर्ट फॉर्म में इसे कहते हैं डीएस। अंकों का योगफल, पहले हमें वो करना आना चाहिए। जैसे कोई नंबर हमने लिख दिया अपनी तरफ से ही, अब ये बताइए ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। या 9 से डिविजिबल है या नहीं, तो 9 से डिवाइड करेंगे। लेकिन नहीं, हम क्या करेंगे, इनके अंकों का योगफल करेंगे। और अंकों का योगफल भी करने के कई तरीके हैं। जिनका सम 9 हो रहा हो, हम उन्हें छोड़ते जाएंगे। जैसे 9 तो 9 ये है, छोड़ दो उसको। 6 और 3 मिलके भी 9 हो रहे, तो इन्हें भी छोड़ दो। अब हमारे पास सम करने के लिए केवल 8, 4 और 8 बचा है। इनका सम कर लो। 8 4 12 और 8 20। 20 को फिर सम कर लो, 2 और 0। तो 2 आया क्या, 2 2 की 3 की टेबल में आता है? नहीं आता है। तो ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है और ये नंबर 9 से भी डिविजिबल नहीं है। तो जिन संख्याओं के अंकों का योगफल या तो 0 आ जाए, या 3 आ जाए, या 6 आ जाए, या 9 आ जाए, तो वह नंबर 3 से डिविजिबल होगा। 3 से डिविजिबल होगा। और जिन नंबरों का सम 0 हो या 9 हो, तो वह नंबर 9 से डिविजिबल होगा। इतना ध्यान रखना है हमें। और सम करते हुए जिनका सम 9 हो रहा हो, उन्हें आप छोड़ते जाइए। जैसे 9 तो 9 था, उसे छोड़ दिया। और 6 और 3 भी 9 हो रहे, उन्हें भी छोड़ दिया। तो सबको इकट्ठा नहीं करते रहेंगे। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, इनका सम करते हैं। देखो 6 और 3 9 हो रहा, तो इन्हें छोड़ दो, 2 बचा। 3 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ देखिएगा 3 भी 6 भी डिविजिबल है, 9 भी डिविजिबल है। या सम कर लिए, 9 6 15, और 15 को फिर करेंगे तो 6 हो जाएगा। 6 3 की टेबल में आता है। इसी प्रकार से ये 9 छोड़ दीजिएगा। और 8 5 13 हो गए। 13 3 की टेबल में नहीं आता है। यहाँ पर देखिएगा 8 4 12 और 3 15 हो रहे, 15 3 की टेबल में आते हैं। यहाँ देखिएगा ये 9 तो छोड़ दीजिएगा, लेकिन 5 3 और 8 हो रहे, 8 3 की टेबल में नहीं आते हैं। यहाँ ये 9 छोड़ दो, और 8 और 1 9, ये भी छोड़ दो, बचे 5 5 3 की टेबल में नहीं आते हैं। यहाँ पे देखिएगा 7 5 12 और 6 18, 18 3 की टेबल में आते हैं। या 18 को फिर कर लोगे तो 9 हो जाएगा, बात एक ही। 6 6 12 7 19, ये नहीं होगा, ये होगा। और ये आपका 9 छोड़ दो, 8 और 3 11, 11 3 की टेबल में नहीं आते। तो हम अंकों का सम करते हैं, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल होता है। और वो कॉन्सेप्ट हमें यहाँ लिखनी है। तो आप यहाँ लिखेंगे डीएस, यानी डिजिट सम। डिजिट सम, डिजिट सम या तो 0 आ जाए, तो 0 तो नहीं आएगा। या 3 आ जाए, या 6 आ जाए, या 9 आ जाए। अगर कोई भी इनमें से अंकों का योगफल आता है, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा। अगला देखते हैं। सेम भी 9 की डिविजिबिलिटी जो हमने 3 में कहा था, वही 9 में करेंगे। देखो 8 और 1 9, अंकों का योगफल 9 हो रहा है। ये 9 छोड़ दो, 6 9 से डिविजिबल नहीं है। 5 4 9, ये हो जाएगा। 9 को छोड़ दो, 6 और 3 9 हो रहे, तो ये 9 से डिविजिबल होगा। 7 3 10, ये नहीं होगा। 9 तो है ही, 8 और 1 9 भी 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। 7 3 10 5 15, ये नहीं होगा। अब इसको देखिएगा, ये 9 है, छोड़ दो, ये 9 है, छोड़ दो, और 8 और 1 9, ये भी 9 हो जा रहे, तो ये नंबर 9 से डिविजिबल है। तो इसकी कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर लिखनी, यहाँ भी लिखेंगे आप डिजिट सम, यानी अंकों का योगफल या तो 0 हो या 9 हो, तो वह नंबर 9 से डिविजिबल होगा। अगला क्वेश्चन है, इज द नंबर डिविजिबल बाई 3 आल्सो डिविजिबल बाई 9? जो नंबर 3 से डिविजिबल है, यानी किसी नंबर में 3 का पहाड़ा पूरा पूरा जा रहा है, तो क्या 9 का भी जाएगा? ये जरूरी नहीं है। नो,
3 से तो 12 भी डिविजिबल होते हैं, क्या 9 की टेबल में 12 आते हैं? नहीं, तो ऐसा नहीं कह सकते। अब ये कह रही है कि ये नंबर दिया गया जो कंप्लीटली 9 से डिविजिबल है, 8 अंक की कोई संख्या जिसमें आपको 2, 3, 5 और 2 7 अंक दिए गए और एक गायब कर दिया उन्होंने। ये ट्राइंगल बना हुआ है, यहाँ पर एक अंक भरना है और ऐसा अंक भरना है कि वो नंबर फिर 9 से कंप्लीटली डिविजिबल हो। तो सम करेंगे हम, देखो ये 8 7 और एक 8 और 9, 9 छोड़ दो और 2 और एक 3, 3 को 6 और मिल जाए तो 9 हो जाएंगे। ये 6 रखने पर इनका डिजिटम 9 के टेबल से डिविजिबल होगा। इसी प्रकार से यहाँ भी है। लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, वन नंबर ड्रॉप्ड फ्रॉम द नंबर प्लीट अब्बास हाउस, हिज हाउस नंबर इज कम्प्लीटली डिवाइडेड बाई 9। एक ये नंबर है जो कम्प्लीटली 9 से डिविजिबल है, लेकिन एक नंबर इसमें से गिर गया, तो गिरा हुआ नंबर क्या होना चाहिए? देखो 9 है, इसे छोड़ दो, लेकिन 5 में क्या जोड़ने पर 9 हो? 4, 4 यहाँ पर रख देंगे तो इनका सम 9 से डिविजिबल होगा। तो इस क्लास में हमने आपको डिविजिबिलिटी सिखाने की कोशिश की है, आशा करता हूँ आपने समझ पाई होगी। इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।